तो ये जड़ मुझे शादी के लिए चाहिए। तो शादी में ना 4-5 जड़ें होती हैं जो हम लोग पहाड़ी लोगों को पता ही होंगे कि 5 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो ये रही हल्दी, तो हल्दी भी धो के साइड कर दी और बाकी इधर हो गए समय। पैटी बोल दी नृत्य को। तो किने बोला था जिस पे बल पसीने की ज़्यादा बदबू आती है ना, तो उसको मतलब इससे नहाना चाहिए बल, तब पसीने की स्मेल कम आती है। क्या रखा है और वह हल्ला करने के लिए दोनों ने इतना हल्ला किया ना अभी तक यहाँ पे। अब जाके थोड़ा बहुत माहौल शांत हुआ है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो अभी 1:30 बजे से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज तो मस्त वाली धूप है और हल्की हल्की हवाएँ चल रही है। बाकी कुछ कुछ बादल है गिने चुने और घर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और अभी एक चीज़ ढूंढने की ड्यूटी मिली है मुझे, तो उस ड्यूटी को निभाने से पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। कल की वीडियो पे जितने भी लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी थी, जितना भी आशीर्वाद दिया था, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए। बाकी कुछ लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को, फैमिली मेम्बर को, सबको तो मतलब आसपास के सभी लोगों को पता ही था, लेकिन जिन जिन लोगों को अब पता चला ना, वो सभी लोगों का एक ही सवाल था कि बस तूने तो सरप्राइज ही दे दिया, पहले से नहीं बताया। तो पहले से कब बताना था? अब मैंने व्लॉग में ही बताना था। अब ऐसे ही मैं पहले ही सबको बता देती तो फिर व्लॉग में क्या रहना था बताने को। तो इस वजह से व्लॉग में बनाने का इंतज़ार कर रही थी कि किस दिन बताऊँगी, और कल बता दिया आप सभी लोगों का। बाकी काफ़ी सवाल थे सभी के, कहाँ के हैं लड़के, क्या करते हैं, क्या नाम है, तो सभी का जवाब दूंगी धीरे धीरे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। हाल फिलहाल आज की वीडियो में तो नहीं दे रही, लेकिन कल की वीडियो में दे दूंगी आपके कुछ कुछ सवालों के जवाब। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी मुझे एक चीज़ ढूंढनी है, पहले उसको ढूंढती हूँ, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। तो चलो उसको ढूंढने चलते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं क्या ढूंढना है मुझे। तो यहाँ नीचे जाना पड़ेगा मुझे उसको ढूंढने के लिए, या तो नीचे मिलेगा या तो उस साइड। तो पहले उस साइड ही देख के आती हूँ, अगर उधर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे वाले खेतों में जाना पड़ेगा। तो इधर मिलनी थी उस जड़ ने मुझे, एक जड़ी बूटी ढूंढनी थी मुझे, लेकिन नहीं मिल रही इधर। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा, बाकी इधर भी कहीं पे नहीं मिल रही। तो ऐसी दीवारों पे मिलना है ना उसने, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा। अब नीचे जाना पड़ेगा। तो अब नीचे जाना पड़ेगा ढूंढने। नीचे नहीं, यहीं पे मिल गई, चलो सही हो गया। तो ये रही वो जड़, तो इसकी जड़ें ले जा। तो ये जड़ मुझे शादी के लिए चाहिए। तो शादी में ना 4-5 जड़ें होती हैं जो हम लोग पहाड़ी लोगों को पता ही होंगे कि 5 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। उनको मतलब कूट के और तब दुल्हन पे हल्दी लगाई जाती है। तो एक हो गई हल्दी, एक हो गई जीर हल्दी, और एक हो गई मजठी, एक हो गया बुआज, और एक हो गया समया। तो 5 जड़ी बूटियाँ होती हैं, हमारे यहाँ यही नाम है इन 5 जड़ी बूटियों का। तो ये पहुंचानी है देहरादून। तो कल पापा जा रहे हैं ना देहरादून, जो मैंने बताया था बुआ के बेटे की शादी है, भैया की शादी है, तो वहाँ तो आधी जड़ी बूटियाँ तो बुआ ले गई है, लेकिन 2 चीज़ें बुआ ने बोला है कि तुम भेज देना वहाँ से। तो एक ये समय ले जाना है मुझे और एक कच्ची हल्दी। तो इस समय को निकालना है मुझे। तो हमारे यहाँ यही चीज़ें 5 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो 3 तो बुआ ले गई और अब एक ये ले जाना है मुझे, इसको समय बोलते हैं, और बाकी एक कच्ची हल्दी। तो इसकी जड़ें ले जानी है मुझे। तो ये 5 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, इनको कूट के और इसमें कच्ची हल्दी मिक्स करके तब दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, मतलब बांधे दिए जाते हैं। तो इसकी जड़ें ले जानी है। तो ये हो गया समय और इसकी जड़ी हो गई, तो ये जड़ें ले जानी। बाकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना इसकी। तो मेरी मम्मी ने बोला था जिस पे बल पसीने की ज़्यादा बदबू आती है ना, तो उसको मतलब इससे नहाना चाहिए बल, तब पसीने की स्मेल कम आती है। तो जिसको ये दिक्कत है ना, किसी पे होता है, मैंने देखा, मतलब बहुत जल्दी पसीना भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो वो लोग इसकी जड़ से नहाना, तो तब स्मेल कम आएगी। तो बड़ी मस्त वाली खुशबू आ रही है इसकी। तो इसकी जड़ें ले जाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे मिल गया मेरे घर के ही सामने। और यहाँ पर तो इतना सारा हो रखा है ना। तो ये रही इसकी जड़ें। तो इतना निकाल लिया मैंने, बाकी ज़्यादा नहीं, दूर नहीं जाना पड़ा, यहीं पे मिल गया। तो जब हम लोग बनते थे ना कन्याएं शादी में, तो तब बड़ा शौक़ रहता था, तब मतलब एक जिम्मेदारी रहती थी इनको ढूंढना। तो तब अलग अलग जगह एक सामने नहीं मिलती है, सारी जड़ें अलग अलग से ढूंढ के लानी पड़ती। तो तब से मतलब मुझे हर जड़ का पता है कि कौन कौन सी जड़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि मुझे पता है। कई लोगों को पता नहीं रहता, अभी भी कई लोगों को मतलब हमारे साथ आते तो उनको पता ही नहीं रहता कि कौन कौन सी जड़ें होती हैं। तो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ढूंढ रखी है और अब आज भी ढूंढ ही रही हूँ। तो मुझे तो मिल जाती है आराम से। तो इतनी सारी ले आई मैं, बाकी केवल ये जड़ें ले जानी है। ढूंढ सी क्यों नितिन, तोड़
वो खमी ली जानी है बल्टन लीजिए बल्टन। तो ये हो गई जड़ें यूं जाड़ा नजर नहीं आते यो देख यो ची बड़े जाना यो ना हाँ फैलू इतनी मस्त खुशबू आने नहीं। तो ये हो गया समय इसको। और बाकी इधर हो गई कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी तो मेरे पिताश्री ने निकाल के रख दी थी। तो ये 2 चीज़ें ही बोला है लाने को। तो कच्ची हल्दी भी हमारे घर में मिल जाती है, बाकी इस समय हमारे घर के आसपास मिल जाता है। और थोड़ा एक मजेठी ढूंढना पड़ता है, थोड़ा मजेठी को ही ढूंढने में लगता है टाइम। वो जो जिसको मजेठी नहीं होगा उसको ये पता होगा कि एक चिपकने वाली घास होती है, बेलें होती हैं उसकी, वो चिपकती है तो उसकी जड़ हो जाती है मजेठी, तो उसको भी लाना पड़ता है। ती था पता सब जोड़ो बार आम ती कख मिलदी बात मेरे खुजाने की मैं करने छोगी है कुंडली जो लग दो नहीं जय कहते पानी अब टोपला में तो ये रही हल्दी। तो हल्दी भी धो के साइड कर दी। और बाकी इधर हो गए समय। तो इतने सारी रख दी ना मेरी मम्मी ने। बाकी इधर ही हल्दी। तो ये 2 ही चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 और होनी चाहिए लेकिन वो बल पहले से पहुँच रखी है देहरादून। तो ये 2 चीज़ें जाएंगी देहरादून। बाकी पिताश्री जा रहे हैं। तो पिताश्री की पैकिंग भी करनी है, बस थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह रखने हैं। हाँ इसकी दादी को मारो इसकी दादी को मारो। तेरी बुल्ली को ले जाऊंगी मैं, तेरी बुल्ली। देखो हाँ मार इधर तो भगानो चाहिए निकलो वाले यहाँ से। इधर तो आ तुझे टॉपी दूंगी। पकड़ जल्दी करना। इधर पहले पाकर जल्दी पाकरने को बोला मैंने, मारने को नहीं। चल पाकर जल्दी। मुझे तब मारना पहले पाकर। ये देखो क्यों इधर मारेगा मुझे। इधर पहले पाकर दे जल्दी दीदी को इधर भी आधा कदम भी आना पर मैं लौंडो मान दियो हट पल में मुझे क्यों मारेगा। इधर आ जा नहीं मारन में क्या तो क्रिकेट में पैड ही बोलते ना रित्ती को। तो क्रिकेट में जो लड़के लोग मैच खेलते टाइम पैड बांधते हैं ना, तो किट्टू का पैड देखो जरा मंजली पास आके दिखाना। पता नहीं क्या प्लास्टिक का टेप जैसा। किट्टू कौन लाए ये पैड, कौन लाए, कहाँ से बांधा? रित्ती भाई ने बांधा। जिसको ऐसे ओरिजिनल वाले पैड चाहिए ना क्रिकेट खेलने के लिए तो इधर संपर्क करे, है ना। ऐसे छक्का मारो ठीक है। बोल दगड़ो कंची गडल में आती था पता नहीं जजे बबड़ा बोला परिभार। इसके ड्रामे देखने के लिए ना यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो रखे हैं। ये सारे लोग इसके ड्रामे देखने के लिए खड़े हो रखे हैं। दादी ठीक चल रहा है ड्रामा? वही तो ड्रामे देखने के लिए 7-8 लोग यहाँ पे आराम से ड्रामा देख रहे हैं। ड्रामा बल बहुत होएगा ये, अब बल भागा बल अब भगा रहा है हमको। सारे लोगों ने इसका ड्रामा देख लिया। बाकी उधर से उसकी भुल्ली भी देख रही है। फ्यूली कन देखनी तो फ्यूली भी देख रही है अपने भाई के ड्रामे। बाकी जाने की तैयारी मेरे पिताश्री की हो रही है और खाना खजाना इधर माता श्री का खुल रहा है। तो आज मेरी माता श्री मौका थी माँ धूल जमी जरा साफ ही कह दे हुए थे त्यार विवाह निशानी जो
क्या हुआ, बहुत बड़े निशानी में आ गए। तुम्हारे मायके से आए थे? और तो किसने दिया था? यहाँ दर्द दिया ये मैं बोल मैं अबू वाले तो मेरे मामा जी लोगों ने दे रखा है वाल। तो मेरी मम्मी ऐसा बहुत कम बोलती है कि मेरे पिताजी ने दे रखा है, बार बार यही बोलती है कि मेरे भाइयों ने दे रखा है ना। तो जरा चमका भी ले उसे, जब दे रखा है तो, जब निशानी है तुम्हारे पास तो जरा छेली कहते साफ होता कदी आप धूल हुएगा मैं ना दप्पू का खराब हो चुका है साहब। तो पिताश्री की पैकिंग हो रही है और माता श्री इधर मदद कर रही है, और कुछ मदद नहीं की, बस हल्ला किया यहाँ पे और मुझे गालियाँ दी उल्टे। तो सारा सामान मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे रखा है, क्या रखा है, और बस हल्ला करने के लिए दोनों ने इतना हल्ला किया ना अभी तक यहाँ पे। अब जाके थोड़ा बहुत माहौल शांत हुआ है और अब जाके पूरी पैकिंग हो गई। तो कल पिताश्री गए देहरादून। तो कितने दिन में आओगे पिताश्री? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में पिताश्री। तो अभी माँ की तबीयत ठीक रहती ना तो मैंने भी जाना था शादी में, और मैं जाती शादी में तो ब्लॉग भी बनाती और सबको दिख भी जाता, जो लोग हमारे फैमिली वाले शादी में नहीं जा पाए। लेकिन क्या करें, माता श्री की तबीयत ठीक नहीं और घर में काम बहुत ज़्यादा हो रखे, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही। चलो कोई नहीं, कभी और देख लेंगे भाभी को। बाकी पैकिंग वैकिंग भी हो गई और कल पिताश्री गए देहरादून, तो अब 1 हफ्ते बाद होगी पिताश्री की वापसी भी और लोगों की वापसी भी। तो दादी भी पापा के साथ ही आ जाएगी। बाकी अब मैं और माँ रहेंगे 1 हफ्ते घर में। क्या बांध रखा है क्यों नहीं दिखाना? तुमने बेल्ट दिखा रहे हैं तुम्हारी। क्या करता आज गाल कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आजकल ठंडे में माता श्री के कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे। और पिताश्री तो सुबह सुबह 5:30 बजे चले जाएंगे देहरादून, तो मैं तो उस टाइम उठूंगी भी नहीं, अब माता श्री उठेगी, है ना? ये यहाँ पापा आप ही उठो ना, आप ही आपको पैंट गर्म करा ना, आप ही चाय पैंट पीना, आप ही चल भी जाओ। एक बैग धन भी के जाना मुल, है ना? कोई बात नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला था पापा था, आज ही पापा को बाय बोल देंगे। अब 1 हफ्ते बाद वैसे फ़ोन में तो बात होगी। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।